नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। 2025 अगर आप इस पूरे नंबर को कैलकुलेट करें तो नंबर आता है 9। सो ये 9 नंबर की एनर्जी आपको कैसे इम्पैक्ट करने वाली है टाइम एंड अगेन। सो मैंने कार्ड्स को मेजर आर्काना और माइनर आर्काना कोड कार्ड्स में डिवाइड कर दिया है। सो देखेंगे कि कौन सी एनर्जी टाइम एंड अगेन आपकी लाइफ में बार बार आएगी और कौन सी एनर्जी आपको मेजर चेंजेस से गुज़रने में हेल्प करेगी। कौन से मेजर चेंज से आपको गुज़रने की ज़रूरत होगी इस साल में। सो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। 9 ऑफ कप का कार्ड है ये, ऑप्शन नंबर 1। ये भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑप्शन नंबर 2। एंड ये भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा कॉल करता है वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्लिपिंग में एक क्लोजर व्यू आप देख पाएंगे अपने इन कार्ड्स का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर योर अनकंडीशनल सपोर्ट एंड मोटिवेशन। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी कि नंबर 9 का जो इस साल का नंबर है वो आपको कैसे टाइम एंड अगेन इम्पैक्ट करने वाला है। सो जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था, माइनर आर्कानास और मेजर आर्कानास की एनर्जी को अलग कर लिया है। सो देखते हैं माइनर आर्काना की क्या एनर्जीज़ हैं जो आपको टाइम एंड अगेन इस पूरे साल में कैसे इम्पैक्ट करेंगी। आपके पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यू हैव 10 ऑफ wands. So दोनों 2 of pentacles and 10 of wands. And major arcana से है आपके पास hermit which is again a number 9 card. So यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि इस साल में टाइम एंड अगेन आप एक क्रॉस रोड की एनर्जी में आएंगे। बार बार चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी में आएंगे। अपने लिए क्या डिसीजन लेना है, क्या चॉइसेस लेना है। लाइफ टाइम एंड अगेन आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी कि जहां आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं, डिसीजंस लेना हो सकता है। एक से ज़्यादा आप काम की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। हो सकता है ये साल आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी कराए कि जहां आपको लगे कि ठीक है मैं ये मैनेज कर सकता हूं तो मैं ये भी मैनेज कर लेता हूं। सो यू नो मल्टीटास्किंग भी आपकी इस साल में बहुत हो सकती है। ट्रैवलिंग भी बीच बीच में आपके लिए इस साल में इंडिकेटेड है और मुझे लग रहा है ये मोर बिजनेस ट्रैवल ज़्यादा रहने वाला है आपके लिए। अपने हर एक एस्पेक्ट में आप अपने आप को एक बैलेंस की एनर्जी में लाने की कोशिश में लगे रहेंगे। फिनेंसेस हैं, चाहे वो आपका वर्क लाइफ है, स्केड्यूल है पूरे दिन का, फैमिली टाइम है, अपने खुद के लिए जो टाइम है, हर एक चीज़ में आप अपने लिए एक बैलेंस की एनर्जी को क्रिएट करने की कोशिश में लगेंगे इस साल में टाइम एंड अगेन। वर्कलोड इस साल आपके लिए टाइम एंड अगेन ज़्यादा रह सकता है। बहुत ज़्यादा फिज़िकली आप ड्रेन्ड आउट, टायर्ड ज़्यादा फील कर सकते हैं, बट आपकी एफिशिएंसी पे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप एक बहुत हार्ड वर्किंग और एक बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है अपने काम को लेकर। किसी भी तरीके का काम अगर आपको कोई दे देता है तो आप उसके लिए वो काम 100% लगाते हैं अपनी एनर्जी। ये आपका प्रोफेशन भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है। ऑल्सो इस साल में आपको ना बोलना सीखने की एनर्जी में आना है कि हमेशा आप लोगों को हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये रियलाइज़ करना कि मेरे पास इटसेल्फ बहुत सारा काम है, क्या मैं दूसरे का काम अभी लेने के लिए रेडी हूँ, क्या मैं अपने काम को और उनके काम को सही जस्टिस दे पाऊँगा। सो उस एनर्जी को भी समझना और ना बोलना
लोगों के पास बढ़ के अपने लिए मदद मांगना कि क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं मेरे काम में। सो समवेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किसी के साथ शेयर करने की भी आपको इस साल में एक साइकिल से आप गुजरेंगे। शायद ये एक लर्निंग है जो आपको इस साल सीखनी है कि हाँ, कैसे मुझे ना भी बोलना आना चाहिए, और जब मुझे हेल्प की ज़रूरत है तो उसको भी मुझे मांगना आना चाहिए। सो आप इस टाइप का बैलेंस भी इस पूरे साल अपने लिए क्रिएट करता हुआ देखेंगे। हर्मिट की एनर्जी आपसे कह रही है कि ये साल है जहां आप सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी में आएंगे। बहुत से सवाल हमारे अंदर चलते हैं पर उनका जवाब हम कहाँ ढूंढें हमें पता नहीं, लेकिन ये साल जो है ये आपको पुश करेगा खुद के साथ जुड़ने के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए। आपकी पोटेंशियल क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्या करना चाहिए आपको इस टाइम पर, क्या नहीं करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी गाइडेंस के लिए क्या आपकी इंट्यूशन, आपकी डिवाइन गाइडेंस बहुत है या आपको एक गुरु की ज़रूरत है। मुझे अपने कौन से डिसीजंस पर, अपनी चॉइसेस पर, कौन से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिन पे मुझे रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को मुझे अब पीछे छोड़ना है, किन चीज़ों के साथ मुझे इस साल में आगे बढ़ना है, कौन सी एनर्जीज़ मुझे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं और कौन सी मुझे नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी इस साल की लर्निंग्स भी रहेंगी, और ये साल आपको पुश करेगा कि आप इन चीज़ों में एक क्लोजर की एनर्जी में आए, अकम्प्लिशमेंट की एनर्जी में आए। जो आपके अधूरे काम 2024 से रह गए थे वो आप 2025 में बहुत एफिशिएंटली उनको अकम्प्लिश कर पाएंगे। और आप ये भी समझेंगे, शायद इसीलिए मल्टीटास्किंग भी आपके लिए आ रही है कि अगर आपके पास मल्टीटास्किंग भी आपको करना पड़ रहा है तब भी आप अपनी एफिशिएंसी को कैसे ग्रो करते हैं, अपने स्केड्यूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करते हैं, कैसे आप अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जस्टिस देते हैं, सेम एनर्जी से देखते हैं और अकम्प्लिश कर पाते हैं। सो नंबर 9 आपको इस वे में इम्पैक्ट करने वाला है इन 2025। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो 2025 द नंबर 9 ये आपको कैसे इस साल इम्पैक्ट करने वाला है, चलिए देखते हैं। सो माइनर आर्काना से आपके पास एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की, जो एक कोर्ट कार्ड है, एंड 3 ऑफ कप्स की, और मेजर आर्काना से आपके पास है जजमेंट का कार्ड। सो इस साल जो है ये एनर्जी आपकी कम्युनिकेशंस को डेफिनेटली इम्पैक्ट करने वाली है। आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, कितनी विजडम से बात कर रहे हैं, किस ठहराव से बात कर रहे हैं, क्या आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे हैं, क्या आप रूड बन रहे हैं, क्या आप अपनी ओपिनियंस को, अपनी गाइडेंस को सही तरीके से रख पा रहे हैं। सो कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स को कितना वाइजली आप इस साल यूज़ करेंगे, ये सिचुएशंस टाइम एंड अगेन आपके लिए आएंगी। ये हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपके कम्युनिकेशंस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं कि आपके जो भी फाइनल डिसीजन होगा या आपकी जो भी गाइडेंस होगी, आपकी टीम वैसे काम करेगी, आपकी चॉइसेस क्या रहने वाली हैं, आप किस चीज़ पे कॉल लेने वाले हैं, किस चीज़ का ध्यान रखने वाले हैं। आपके अपने रिलेशनशिप्स, आपके टीम के साथ, आपके कॉलीग्स के साथ भी आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत डिपेंडेंट रहेंगे। अगर आप उनके साथ बहुत रूड हैं, अगर आप उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सो आपकी कम्युनिकेशंस बहुत मैटर करेगी। टाइम एंड अगेन अपनी कम्युनिकेशंस पे रिफ्लेक्ट करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। मुझे कब ये बात बोलनी चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब सुनने की ज़रूरत है और कब समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, कब मुझे बहुत असर्टिव बनना है, कब मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, कब मुझे थोड़ा हम्बल बन के बात करनी है। सो इन एस्पेक्ट्स को अगर आप टाइम एंड अगेन इवैल्यूएट करते रहेंगे, आपके कम्युनिकेशन की जो विजडम है वो आपके कम्युनिकेशंस में रिफ्लेक्ट होगी। आप लोगों का रिस्पेक्ट ज़्यादा
अट्रैक्ट करने लगेंगे फिर इस साल में। बट इस कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट बहुत आप पे, और लोग हो सकता है बहुत से लोग आपको इसके बारे में फीडबैक्स भी दें। सो उन फीडबैक्स को भी बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा, क्योंकि आपकी लर्निंग है ये इस साल की, कि आपको इस लर्निंग को अकम्प्लिश करना है इस साल। जजमेंट बात करता है अकम्प्लिशमेंट की, कि आपको इस चीज़ को समझना है। ये आपकी वेकनिंग कॉल है कि मेरी कम्युनिकेशंस में एक पावर है, पर वो पावर सही टाइम पे सही तरीके से यूज़ करना मेरी विजडम है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बात कर रही है टाइम एंड अगेन ये साल आपके लिए सेलिब्रेशंस का साल रहेगा। यूनियंस में आना, फैमिली गेट टुगेदर्स होना, ट्रिप्स पे जाना, कहीं ना कहीं लोगों का या चीज़ों का इकट्ठा होना। जो चीज़ें बहुत स्कैटर्ड आपको कभी फील होंगी इस साल में, आपको थोड़े टाइम में लगेगा अच्छा ये तो मैं सोच ही रहा था, अब सब चीज़ें दे आर कमिंग टुगेदर। सो वो एनर्जी रहेगी। एक्सपेंशन की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ आपका फ्रेंड सर्कल ग्रो हो सकता है। आपकी फैमिली में आप नए मेंबर को वेलकम कर सकते हैं वाया मैरिज और वाया बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है। ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस हो सकते हैं फैमिली में। बट टाइम एंड अगेन जहाँ यूनियन की एनर्जी है, एक्सपेंशन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। बिजनेस कोलैबोरेशंस इस साल आपके हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। सो यस, ये कोलैबोरेशंस, ये एनर्जी ग्रो हो रही है इस साल में आपके लिए। सो समवेयर इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस में भी क्लैरिटी आ रही है। टाइम एंड अगेन आपको जो रिक्वायरमेंट है और वो डिसीजंस की वजह से भी आप इस सेलिब्रेशन की एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। जजमेंट, यहाँ जजमेंट बात कर रहा है क्लैरिटी। सो जो क्लैरिटी सिचुएशन को लेके चाहिए वो आपकी तरफ इस साल में आने वाली है। आपकी लाइफ में एक बैलेंस की एनर्जी आएगी कि, और समवेयर आप अपने ऑब्स्टिकल्स को भी यहाँ पर ओवरकम कर पाएंगे। बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिनके आपको जवाब मिलेंगे। वो आपकी खुद की मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, वो किसी और के गाइडेंस के थ्रू हो सकता है, किसी गुरु के थ्रू हो सकता है, बट वो जवाब आपको मिलने वाले हैं। समवेयर आपकी प्रेयर्स आंसर होने वाली हैं इस साल में। और आप एक बहुत सक्सेस की एनर्जी में भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है इस साल में, जिसके लिए आपने हार्डवर्क किया था, एंड समवेयर वो अचीवमेंट आपके लिए आ रही है। बहुत से इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी आप इस साल में लेने वाले हैं। एक वेकनिंग कॉल आएगी जहां आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ने के डायरेक्शन में बढ़ेंगे, जहां आप अपने, और आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कम्युनिकेशन से ही कनेक्टेड हो किसी फॉर्म में। बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी, चाहे वो आपकी अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं, चाहे वो लोगों के बारे में है, चाहे वो किसी भी वे में है। पर जो सच्चाई डिवाइन टाइमिंग पे आपके सामने आनी चाहिए वो सच्चाई आएगी, क्योंकि उस सच्चाई के रिवील होने से आपकी लाइफ में एक डिसीजन का टाइम होगा, आपकी लाइफ में आगे मूवमेंट का टाइम होगा। सो यहाँ पर आपके पास्ट के लेसन्स भी आपको हेल्प करेंगे टू गेन क्लैरिटी कि मैंने पहले क्या गलती की थी और अब मुझे आगे किस तरीके से बढ़ना है। ऑल्सो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी है। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना, उस रियलाइजेशन में आना और अपना बेटर वर्जन बनने में अपना हार्ड वर्क दिखाना। सो ये जजमेंट की एनर्जी आपके लिए इस पूरे साल में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपके लिए एनर्जी नंबर 9 की कैसे इम्पैक्ट करेगी, लेट अस सी। सो आपके माइनर आर्काना से है 3 ऑफ कप्स एंड आपके कोड कार्ड से है डॉटर ऑफ कप्स, एंड मेजर आर्काना से आपके पास है सुल्तान द एम्परर का कार्ड। सो ये साल में आपके पास टाइम एंड अगेन ओकेजन्स होंगे सेलिब्रेट करने के, कमिंग टुगेदर एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली, फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स, बिजनेस कोलैबोरेशंस, बिजनेस पार्टीज। सो समवेयर जहाँ पर एक कमिंग टुगेदर की एनर्जी होगी, यूनियन की एनर्जी होगी, डिफरेंट सेलिब्रेशंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। फैमिली में मैरिजेस हो सकती हैं, बर्थ ऑफ अ बेबी हो सकता है, सिबलिंग्स का रीयूनियन हो सकता है,
जहाँ सब लोग किसी अच्छे हैप्पी ओकेजन को टाइम एंड अगेन सेलिब्रेट करेंगे। सो वो एनर्जीज थ्रू आउट द ईयर आपके लिए रहने वाली हैं। इस साल में आप थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा अलूफ़ रह रहे हैं, हमसे थोड़ा डिस्टेंस कर रहे हैं, बट आप वो जो डिस्टेंस है ना, वो आपकी नीड होगी अपने इमोशंस को रिलीज़ करने की, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की। आप हो सकता है बहुत किसी क्रिएटिव चीज़ से जुड़े हों, आपका कोई पैशन ऐसा हो जो आपको टाइम एंड अगेन जिसके साथ जुड़ने से आपको बहुत सुकून फील होगा, शांति फील होगी। यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ एक जो वननेस की एनर्जी है ना, उसको आप रियलाइज़ करेंगे इस साल में, और वो कहीं ना कहीं आप उसको विज़िट करेंगे। चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे सी साइड पे जाके बैठ जाना हो, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना हो, रीडिंग करना हो, राइटिंग करना हो, पर जहाँ आप अपनी एनर्जीज़ में कनेक्ट हो रहे, अपने चाइल्डहुड, कोई इनर चाइल्ड की जो नीड है आपकी, उससे कनेक्ट हो रहे हैं। समवेयर आप बहुत प्योरिटी और इनोसेंस की एनर्जी से भी इस साल खुद को जोड़ते हुए देखेंगे कि आपकी थॉट्स में क्लेंजिंग हो रही है, इमोशंस में क्लेंजिंग हो रही है। शायद आप इस साल ज़्यादा फॉरगिविंग बन रहे हैं, आप ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ रहे हैं, उन चीज़ों के साथ खुद को ज़्यादा जोड़ रहे हैं जो चीज़ें आपको अंदर से सुकून देती हैं, अंदर से खुश फील कराती हैं। वो चाहे आपको अकेले टाइम स्पेंड करना हो या दूसरों के साथ, बट यस, ये एनर्जीज़ इस साल टाइम एंड अगेन आपकी लाइफ में आती रहेंगी। एम्परर की एनर्जी बात कर रहा है बहुत सारी स्टेबिलिटी की, पावर की, अथॉरिटी की, विजडम को यूटिलाइज करना, एक ऐसी पोजीशन पे आना जहाँ पे आपके लिए एक रिस्पेक्ट है, चाहे वो फैमिली में एक हेड बनना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना, अपनी वर्क प्लेस पे ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आना जहाँ लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको सही गाइड करेंगे, सही तरीका दिखाएंगे, सही डायरेक्शन दिखाएंगे। सो समवेयर आप इस एम्परर की एनर्जी में भी आ रहे हैं, अपनी पोजीशन को यूटिलाइज़ करेंगे सही काम करने के लिए। सो ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है, उसको यूटिलाइज़ करना है। आपकी जॉब की स्टेबिलिटी, बिजनेस में स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अबंडेंस की एनर्जी को आप इस टाइम में वेलकम कर रहे हैं। अगर आपकी जो फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, उनके साथ अगर आप इस साल ज़्यादा बैठेंगे तो आप उनकी लर्निंग्स को, उनकी गाइडेंस को और उनकी विजडम से बहुत कुछ सीखकर अपनी लाइफ में उनको उतार के बहुत ग्रो कर सकते हैं इस साल में। उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स को बेटर रखिएगा, अच्छा रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बहुत फॉरगिविंग मोड में आ रहे हैं। सो कहीं पे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कीजिएगा। ये साल आपके लिए सन की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए भी बहुत अच्छा है। ये साल आपके लिए बहुत सारी सक्सेस लेकर आ रहा है, बहुत सारी रिकग्निशन लेकर आ रहा है। सो इस एनर्जी में आने के लिए अपने आप में बहुत फॉरगिविंग और बहुत डिटरमिन्ड और बहुत विजडम के साथ आपको इस रोल को निभाने की ज़रूरत रहेगी। और ये रोल आपके लिए आपके हार्डवर्क की वजह से, आपकी जो ओवर द इयर्स लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसकी वजह से आप इस रोल में आ रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।